राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपकलन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मेथड फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप खत्म कर लिया था। आज इस वीडियो में हम मेथड सेकंड और मेथड थर्ड कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम गुणन विधि और भाग विधि है। गुणन विधि देखेंगे, भाग विधि देखेंगे, क्योंकि ये दो छोटे छोटे से टॉपिक है, इसलिए हमने इसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का डिसीजन लिया है। ठीक, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना। गुणन विधि और भाग विधि अपकलन सीरीज में मेथड सेकंड और मेथड थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है। तो इस पे क्या है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गुणन विधि और भाग विधि हमारी कब लगती है। ये फॉर्मूले हैं, अभी डिस्कशन करेंगे इन पे। ठीक है ना। इन दोनों फॉर्मूलों पे अभी डिस्कशन होगा हमारा, अभी इन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों पे हमारा डिस्कशन अभी कुछ समय बाद होगा। सबसे पहले ये सीखना है गुणन विधि और भाग विधि अपकलन में कब लगती है, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड कब लगाया जाता है। तो कब कब बहुत जरूरी है, कब लगाया जाता है, ये दोनों मेथड हम कब लगाएंगे इस पर डिस्कशन करना है। ठीक है ना। ये दोनों विधियां कब लगाई जाती हैं। तो पहली विधि की बात करते हैं, गुणन विधि कब लगती है। तो ये सोचिए, ध्यान से देखिए, y बराबर, ये हमारे पास एक फंक्शन है sin x इंटू टेन एक्स, एक फंक्शन है। ठीक है ना। या sin x इंटू कॉट एक्स ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, sin x इंटू कॉट एक्स एक फंक्शन है। दो फलन है, गुणा में दिए हैं क्या नहीं दिए, हाँ दिए हैं, दो फलन गुणा में दिए हैं, sin x इंटू कॉट एक्स। क्या इसमें गुणन विधि लगेगी। तो मेरा जवाब है नहीं, इसमें गुणन विधि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि दो फलन गुणा में है तो गुणन विधि लगनी चाहिए। नहीं, केवल अगर दो फलन गुणा में है तो ही गुणन विधि नहीं लगती है। यदि दो फलन गुणा में है और हम उन्हें सॉल्व करके मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं, तब गुणनखंड विधि। घबराइए, डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से, क्या हम इसे मानक रूप में बदल सकते हैं। ये दो फंक्शन गुणा में दिए हैं, क्या हम इसे मानक रूप में बदल सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, हम इसे मानक रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए, इस sin x है, आप बताइए cot x को आप क्या लिख दोगे, cos x अपॉन sin x। sin x से sin x कट जाएगा। अब क्या आ गया, cos x। cos x का अपकलन हम जानते हैं, इसलिए cos x क्या है, मानक रूप। मानक रूप क्या होता है हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कशन कर दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता वो वीडियो देख ले तो आप मानक रूप समझ जाएंगे। ठीक है। तो मानक रूप में अगर हमने बदल दिया तो ये सवाल गुणन विधि से सॉल्व नहीं होगा। यदि दो फलन गुणा में दिए हैं, उन्हें सॉल्व करके हम मानक रूप में बदल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन तो गुणन विधि से सॉल्व नहीं होगा, वो मानक रूप से ही सॉल्व होगा। इतनी बात समझ गए। ठीक। तो सर, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सॉरी, यदि क्वेश्चन यूं हो कि y बराबर x इंटू साइन एक्स, अभी दो फलन है, दोनों फलन गुणा में है, क्या अब आप सॉल्व करके इसे मानक रूप में बदल सकते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ए फलन फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और ए फलन सेकंड फंक्शन मान लीजिए, जो कि बिल्कुल अलग अलग है, इन्हें आपस में आप सॉल्व करके मानक रूप में तो नहीं बदल सकते। तो हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारी गुणन विधि लगेगी, क्योंकि दो फलन गुणा में भी है और सॉल्व करके हम इसे मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं। सॉल्व करके हम इसे मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं। इस विधि में
सॉरी इस क्वेश्चन में हमारी क्या लगेगी, गुणन विधि लगेगी। गुणन विधि कब लगेगी, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दो फलन गुणा में होने चाहिए और सॉल्व करके हम उसे मानक रूप में नहीं बदल पाएंगे तो गुणन विधि लगेगी। इतनी चीज क्लियर है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब सर ठीक है, समझ में आ गया कब लगेगी, अब कैसे लगेगी, तो उसी के लिए हम ऊपर फॉर्मूला लेके आए हैं। ठीक है, तो सीखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। दो फलन किस में दिए हैं, गुणा में, और सॉल्व करके हम इसे किस में नहीं बदल पा रहे, मानक रूप में नहीं बदल पा रहे। तो इसका अपकलन कैसे होगा, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, पहला फलन एज इट इज रहेगा और दूसरे का आप क्या कर देंगे, अपकलन। पहला फलन एज इट इज, दूसरे का क्या कर देंगे, अपकलन, बीच में आएगा प्लस। फिर दूसरा फलन एज इट इज, पहले का क्या कर देंगे, अपकलन। एक एक, पहला फलन एज इट इज जैसा लिखा वैसा लिख दीजिए, दूसरे का अपकलन कीजिए। अब दूसरा फलन एज इट इज, पहले का क्या कर दीजिए, अपकलन, और सॉल्व करा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। गुणन विधि समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले गुणन विधि का एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, तो पहले गुणन विधि का एक क्वेश्चन, फिर हम भाग विधि देखेंगे। तो गुणन विधि कब लगती है वो क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन ए आ गया, एक्स इंटू साइन एक्स। तो ए दो फलन किस में दिए हैं, गुणा में दिए हैं, दो फलन किस में दिए, गुणा में, हम सॉल्व करके इसे मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं। तो हाँ, इसमें क्या लग जाएगी, गुणन विधि लग जाएगी। कैसे लगेगी, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन, और हम क्या करते हैं, अपकलन dy अपॉन dx। प्रथम फलन एज इट इज लिख दीजिए, द्वितीय फलन का क्या कर दीजिए, अपकलन, तो d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस द्वितीय फलन एज इट इज लिख दीजिए, प्रथम फलन का क्या कर दीजिए, अपकलन d अपॉन dx ऑफ x। तो x एज इट इज, साइन x का अपकलन आप सभी को पता है क्या होता है, cos x प्लस साइन x, और x का अपकलन क्या होता है, 1। इसे सॉल्व कराइए, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। हाँ, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम का अपकलन। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुणन विधि आई समझ में, एक क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह कई बड़े बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन लग जाता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा इसका जो आंसर निकलने वाला है वो आप एज अ फॉर्मूला ही याद कर ले कि x इंटू लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, पहले अपन करते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, आप सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये बताइए, दो फलन गुणा में है, क्या सॉल्व करके इसे अपन मानक रूप में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसमें क्या लगेगी, गुणन विधि लगेगी। कैसे लगेगी, इसे हम क्या मान लेते हैं, प्रथम फलन, इसे क्या मान लेते हैं, द्वितीय फलन, और क्या कर दो, अपकलन कर dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय फलन का अपकलन d अपॉन dx ऑफ log x बेस में e, बीच में क्या आएगा, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम फलन का अपकलन d अपॉन dx ऑफ x। ठीक, अब बताइए x एज इट इज इंटू log x बेस में e का अपकलन क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस log x बेस में e का अपकलन, सॉरी log x बेस में e एज इट इज, और x का अपकलन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम का अपकलन। यहां x से x कट जाएगा, तो बताइए क्या बचा, यहां पे क्या बचा, 1 प्लस 1 का गुणा log x में होगा तो क्या आ जाएगा, log x बेस में e। बताइए, मैंने कहा था आपसे 1 प्लस log x आएगा, और ये मैं कहूंगा आपसे कि इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कई जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ गया। दो फलन गुणा में दिए हैं और हम सॉल्व करके उन्हें मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं, गुणन विधि लगेगी। कैसे लगेगी? एक को प्रथम फलन मान लीजिए, एक को द्वितीय फलन मान लीजिए। प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अपकलन बीच में प्लस आएगा, फिर द्वितीय फलन एज इट इज रहेगा, प्रथम का अपकलन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x इंटू साइन एक्स का अपकलन कर दिया और ये x इंटू लॉग एक्स का, और x इंटू लॉग एक्स का अपकलन आप याद रखेंगे क्या होता है, 1 प्लस लॉग एक्स, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक, तो अब हम देखते हैं किसको, भाग विधि को। गुणन विधि समझ में आई, और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन अभी पहले भाग विधि और देख ले। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो हमने डिस्कशन कर लिया गुणन विधि पे, अब हम डिस्कशन करेंगे भाग विधि से विधि पर। और अगर आपको गुणन विधि समझ में आ गई तो आपको भाग विधि भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप गुणन विधि समझ गए ना तो आप भाग विधि भी समझ जाएंगे आराम से, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो भाग विधि क्या होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई कि भाग विधि कब लगेगी, तो भाग विधि कब लगेगी, वही दो फलन किसमें होंगे, डिवाइड में। दो फलन किसमें होंगे, डिवाइड में, और हम उन्हें सॉल्व करके किसमें नहीं बदल पा रहे होंगे, मानक रूप में नहीं बदल पा रहे होंगे, तो हमारा डिवाइड रूल लगेगा, भाग विधि लगेगी। और अगर हम उसे मानक रूप में बदल पा रहे हैं तो कौन सा रूप लगेगा, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले मेथड से वो सॉल्व होगी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दो फलन डिवाइड में तब नहीं लगती, अगर उसे अपन मानक रूप में नहीं बदल पाए तो लगेगी, समझिए। ठीक है, तो देखिए आप बताइए, एक फलन ऐसा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक फलन है, एक फलन ए है, ये दोनों फलन हमारे किसमें है, डिवाइड में। क्या भाग विधि लग जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हमारा क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स हमारा क्या है, टेन एक्स हमारा क्या है, मानक रूप। टेन एक्स हमारा क्या है, मानक रूप है। तो टेन एक्स हमारा क्या है, मानक रूप। दो फलन भले ही आपको किसमें दिए थे, भाग में दिए थे, लेकिन उन्हें सॉल्व करके हम मानक रूप बना पा रहे हैं ना। तो ए फिर डिवाइड रूल से सॉल्व नहीं होगा, ये भाग विधि से सॉल्व नहीं होगा, ये तो किससे सॉल्व होगा, मानक रूप से। ठीक, तो इसका जिक्र हमें इस वीडियो में नहीं करना है। तो फिर कौन सा फंक्शन होगा, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिया x अपॉन लॉग एक्स, x अपॉन लॉग एक्स बेस में e। अब बताइए क्या कोई तरीका है जिससे आप इसे मानक रूप में बदल पा रहे हैं, नहीं। आप log x को भले ही ऊपर ले जाए तो log x की होल पावर -1, वो मानक रूप तो नहीं है। कुछ कर लीजिए, आप इसको मानक रूप में नहीं बदल पाएंगे। 12 मानक रूप पढ़ाए थे, आप कोई काम कर लीजिए, इसको आप यहाँ पे लिख देते, इसको आप मानक रूप में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इस फलन को मानक रूप में चेंज नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर दो फलन किस में है, भाग में है, तो हम इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि लगाएंगे। तो दो फलन यदि भाग में है और सॉल्व करके हम उसे मानक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं तो भाग विधि लगेगी। अब अगला प्रश्न आपका उठ रहा होगा कैसे लगाएंगे, ये तो समझ में आ गया कब लगेगी। अब ये समझते हैं कैसे लगेगी, उसी के लिए नीचे फॉर्मूला है। तो मैं आपसे कहूंगा ऊपर वाले फलन को आपको क्या कहते हैं अपन, अंश। तो ऊपर वाला फलन क्या है, अंश, और नीचे वाला फलन हमारा क्या है, हर। ऊपर वाला फलन क्या है, अंश, नीचे वाला फलन क्या है, हर। तो अब देखना, ध्यान से देखना, हर एज इट इज इंटू अंश का अपकलन, हर एज इट इज इंटू अंश का अपकलन, वहां पे प्लस यहाँ पे माइनस। हर एज इट इज अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अपकलन, और अपॉन में हर का स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा, बस सेम है बाकी। वहां पे प्रथम और द्वितीय आ रहा था, यहाँ पे हर और अंश आएगा, वहां पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा। एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसके नीचे हर का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर रिपीट करता हूं, क्या होगा, हर एज इट इज रहेगा, अंश का अपकलन होगा, माइनस अंश एज इट इज रहेगा, हर का अपकलन होगा, और अपॉन में हर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है, ये अंश है, ये हर है, हर एज इट इज, अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज, हर का अपकलन, अपॉन में हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, इसे भी याद कर लेना, लिख लेना। क्लियर है नहीं है? अब इसके क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस। तो हाँ, ए डिवाइड रूल पे आधारित कुछ एक क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए, यहां पे ए हमारा क्या है, अंश, ए क्या है, अंश, ठीक, ओके। और ए हमारे यहाँ पे क्या है, हर। तो बताइए, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को सॉल्व कर लो, आप कर लो, करके देख लो, लेकिन आप इसे किस में नहीं बदल पाओगे, मानक रूप में नहीं बदल पाओगे। तो दो फलन डिवाइड में है और मानक रूप में नहीं बदले जा रहे हैं, तो किससे सॉल्व होगा, भाग विधि से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं, डिवाइड रूल लगाइए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, हर एज इट इज इंटू अंश का अपकलन, अंश क्या है, साइन एक्स, अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज इंटू हर का अपकलन, हर का अपकलन अपॉन हर का स्क्वायर, अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, हर एज इट इज अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अपकलन। फॉर्मूले लगा दीजिए, फॉर्मूले सका चुका हूं मैं, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का अपकलन ई की पावर एक्स अपॉन पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा, 2x। तो यहां पे ही आपका अपकलन हो गया है। और यदि आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो धूमधाम से सॉल्व करा सकते हैं, कुछ नहीं, आप यहां से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी वो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे अपन को नहीं सीखना है। यहाँ पे अपन को मेन भाग ये सीखना है कि भाग भी अपन लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला, वो आराम से कर लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो e की पावर x कॉमन लेके नीचे वाले से काट देना, वो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आगे करेंगे अपन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो भाग रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भाग विधि समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कॉन्फिडेंस आएगा, अभी और कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ए है, तो यहां पे हमारा ऊपर साइन एक्स क्या है, अंश, साइन एक्स क्या है, अंश है, और लॉग एक्स बेस में ई, ये जो लॉग एक्स बेस में ई है, ये हमारा क्या है, हर है। ठीक है, और हमने देख लिया है ए हमारे मानक रूप में नहीं बदल रहे हैं, तो डिवाइड रूल से सॉल्व होगा। तो कर दीजिए इसे, डिवाइड रूल से सॉल्व कीजिए, कर दीजिए, अपकलन कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं, कर दीजिए, क्या होगा, हर एज इट इज रहेगा पहले की ही तरह, कौन बदल जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स का अपकलन हो जाएगा, साइन एक्स का अपकलन हो जाएगा माइनस, ठीक, अब साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और कौन बद जाएगा, लॉग एक्स, किसका अपकलन हो जाएगा, लॉग एक्स का अपकलन हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे अंत में क्या, हर का स्क्वायर, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आपको सबके फॉर्मूले आते हैं, लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए, इतना ही सरल। तो चलो करते हैं, लॉग एक्स बेस में ई एज इट इज इंटू साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, बीच में क्या है, माइनस साइन एक्स एज इट इज, और लॉग एक्स का अपकलन क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स, और अपॉन में
log x बेस में e का होल स्क्वायर। तो ए हमारा जो है वो आंसर आ गया, यहाँ पे ए आंसर आ गया। बताइए कर लेंगे आप सभी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप सभी को? भाग विधि समझ में आ गया, गुणन विधि समझ में आ गया, दोनों विधि कब लगती हैं, कैसे लगती हैं, सब सिखा दिया। दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन गुणन का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भाग का देख लेते हैं। इसके बाद जाइए एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आपको इस विधि से मिले आप लगा लीजिए, आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये भाग विधि वाला क्वेश्चन है, ये गुणन विधि वाला क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया तो आप सीख गए, विधि आप सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बताइए भाग विधि लगाना है तो ऊपर वाला क्या है, अंश, ऊपर वाला क्या है, अंश, और नीचे वाला क्या है हमारा, हर। चलो लगा दीजिए, इसमें क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हर एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा इनटू ई की पावर एक्स। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ई की पावर एक्स का अपकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस, ठीक है ना, ई की पावर एक्स का अपकलन डायरेक्ट लिख दिया, ई की पावर एक्स। अब अंश एज इट इज और हर का अपकलन। बताइए 1 का अपकलन क्या होगा, 0, कांस्टेंट का अपकलन क्या होता है, 0, प्लस साइन एक्स का अपकलन क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, देखो फिर एक बार रिपीट करता हूं, हर एज इट इज, अंश का अपकलन ई की पावर एक्स का अपकलन ई की पावर एक्स माइनस अंश एज इट इज, हर का अपकलन 1 का अपकलन 0, साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स। क्लियर है कि नहीं? अपॉन हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ई की पावर एक्स दोनों में है तो ई की पावर एक्स क्या ले लीजिए कॉमन, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, बीच में क्या है माइनस, यहां पे क्या बचेगा कॉस एक्स, अपॉन में क्या है अपना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर? कर लोगे डिवाइड रूल, कर लोगे डिवाइड रूल के क्वेश्चन, कर लोगे भाग विधि के क्वेश्चन आ गए समझ में? ठीक है, एक गुणन विधि का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। तो बताइए क्या इसको क्या मान लेते हैं, प्रथम फलन, इसको क्या मान लेते हैं, द्वितीय फलन। दोनों फलन गुणा में है और आप कुछ भी कर लीजिए मानक रूप में, नहीं अब ये समझ गए आप लोग। तो कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय फलन का अपकलन, cos x का अपकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, गुणा में क्या आता है, गुणा में प्लस प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम का अपकलन साइन एक्स का अपकलन क्या होगा cos x, सॉल्व करा दीजिए, साइन एक्स का गुणा माइनस साइन एक्स में होगा, माइनस के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस cos x का गुणा cos x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो जनरली सही तरीके से लिखने का तरीका यह है, प्लस वाला आप आगे लिखिए, यहाँ पे भी आंसर आ गया है, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बुक्स में जो आपको आंसर जिस रूप में मिलता है मैं उस रूप में बदले देता हूं। ठीक है, तो क्या आगे लिख दीजिए, क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे। तो आपका ये क्या आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पता है दोनों विधियां, 3 विधियां अपकलन सीरीज में, 3 विधि, मेथड फर्स्ट मानक रूप पढ़ा दिया, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड गुणन विधि भाग विधि इस वीडियो में ले लिया हमने, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया हूं आपके साथ, और विधि भी, फॉर्मूला भी, कब लगती है कैसे लगती है हर चीज डिस्कस कर दिया और क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और कोई दिक्कत हो तो बताना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपकलन सीरीज जैसे ही खत्म होगी आप अपकलन का एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। बस ईमानदारी से वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद कर लेना, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप, मुझे पता है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, और अपकलन सीरीज खत्म होते होते हम सारा अपकलन निपटा देंगे, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इस वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।